सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा। श्रीमद्भागवत कथा में द्वितीय स्कंद 8वां अध्याय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवान श्री हरि की बहुत बड़ी जब कृपा होती है तो श्रीमद्भागवत कथा सुनने का, पाठ करने का अवसर प्राप्त होता है। इस हरि मास में, भगवान श्री हरि का जो मास है, इसमें भगवान साक्षात कृपा करके श्रीमद्भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। राजा परीक्षित को जब श्राप लग गया था ऋषि के बालक के द्वारा कि हे राजन को तक्षक नाग आज से 7वें दिन में दसे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर गंगा के तट पर सुखदेव मुनि के द्वारा मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत कथा का, भगवान के चरित्रों का लीला सुनने कर रहे थे। राजा परीक्षित कहते हैं, हे गुरुवर, आपके मुखार बिंद से जो भगवत लीला चरित्र जो आप सुना रहे हैं प्रभु, मेरे मन को बहुत ही तृप्ति मिल रही है, शांति प्राप्त हो रहा है। मुझे और भी सुनने की लालसा जग रही है प्रभु। आप मेरे भूख प्यास की चिंता न करें। जो ऋषि कुमार ने हमको जो श्राप दिया है प्रभु, वो बड़ी कृपा किया है कि आप जैसे संत वृंद के साथ हमारा समागम हो रहा है, दर्शन हो रहा है। और कहते हैं, ही राजा परीक्षित कहते हैं, ब्रह्मा चोदितो ब्रह्मा गुणाख्यान गुरुस्य च यस्मै यस्मै यथा यथा प्राह नारदो देव दर्शनम। कहते हैं परीक्षित, हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी, जो देवर्षि नारद ने जो ब्रह्मा जी से इस प्रकार जो है प्रश्न किया था, भगवान जो नारद जी हैं, जो सबको भगवत दर्शन कराने के लिए उत्सुक रहते हैं, सबको प्रेरणा देते हैं, कराने का उनका स्वभाव है उनके अंदर। हे महाभाग्य सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए जो भगवान के सर्वात्मा श्री हरि के चरणों में मेरा प्रेम जग जाए, उनसे मैं अपने तन्मय होकर दिन रात उन्हीं का चिंतन करके अपने प्राणों को त्याग सकूं। प्रभु, मुझे भगवान की चरित्र सुंदर लीलाओं का वर्णन कीजिए। जो भगवान श्री कृष्ण का सत्संग के द्वारा, हर युगों में सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। भले कोई साधन हो चाहे न हो, सत्संग जहाँ सत्य की चर्चा हो वही सत्संग है। जहाँ भगवान की कथाओं की चर्चा हो वही सत्संग है। जहाँ भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है वही सत्संग है। जो संत महात्मा वृद्धजन, जो भक्त जन सदा भगवान के गुणों की लीला का वर्णन करते रहते हैं, क्योंकि सत्संग बिना बिनु हरि कृपा सत्संग न होई। भगवान की जब कृपा नहीं होती तो सत्संग सुलभ नहीं होता, क्योंकि सत्संग से जो मनुष्य मात्र के जो है, जो विकार है 8 प्रकार की, काम, क्रोध, ईर्ष्या, मत्सर्य, लोभ, मोह, अहंकार, 6 जो विकार है, एक राग और द्वेष है, जो महामोह है, जो पूरे संसार को बांध रखा है। किसी से राग है, किसी से द्वेष है। जो विकार है, जो भगवान की लीलाओं का सत्संग सुनता है, वो धीरे धीरे भगवान उसके हृदय में आ विराजते हैं। राजा परीक्षित कह रहे हैं, हे सुखदेव जी, हे गुरुदेव, आपने जो भगवान के चरित्रों का जो लीला सुना रहे हैं, मैं इतना तन्मय हो गया हूँ, भगवान की लीलाओं को सुनकर मुझे आनंद की सीमा नहीं प्राप्त हो रही है। क्योंकि सत्संग ऐसा चीज है, जो भगवान की कथा सुनते हैं, सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा, जो भगवान की श्रीमद् भागवत कथा नित्य नित्य सुनते हैं, प्रतिदिन श्रवण करते हैं, श्रद्धा भाव के साथ श्रवण करते हैं,
भगवान श्री कृष्ण सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्गदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। जो भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु श्री हरि हैं, उस भक्त के हृदय में आकर विराजते हैं। उसके भगवान जब हृदय में विराज लेते हैं तो उसके धीरे धीरे जो काम क्रोध ईर्ष्या मदर्षा अहंकार लोभ जो मोह है, इसको भगवान उसको साफ करने लगते हैं धीरे धीरे। जैसे घर में बहुत कमरे में विशाल कचरा पड़ा हो, कोई पुरुष वहां महिला है पुरुष कोई भी जाए तो बैठने का स्थान हो तो क्या करेगा? सर्वप्रथम पहले उस घर की सफाई करता है, उस रूम की सफाई करता है, फिर बैठने योग्य बनता है, सोने योग्य बनता है, रहने योग्य बनता है। उसी प्रकार भगवान ये जो खिलाया मनुष्य मात्र का जो खिलौना है घर है जीव मात्र का, भगवान की जब सत्संग सुनता है उसके अंदर जो भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। बार बार बर मांग हो हर्ष दे हो श्री रंग पद सरोजन पाहनी जो भक्ति सदा सतसंग। तो भगवान से बार बार भक्ति मांगता है, हे प्रभु हे दीनबंधु। वही परीक्षित कह रहे हैं, जो भगवान की कथा को श्रवण करके धीरे धीरे कानों के द्वारा जब सुनता है उसके हृदय में भगवान आकर विराजते हैं और जो कचरा है काम क्रोध ईर्ष्या मदर्षा, इस कचरे को भगवान धीरे धीरे साफ करने लगते हैं। मनुष्य प्राणी मात्र निर्मल होकर स्वच्छ हो जाता है। अब भगवान के चरणों में अत्यंत प्रीति बढ़ती है, जो बार बार नेत्रों के द्वारा वो भगवान को ये दर्शन के लिए तड़प कर रोने लगता है। कभी कभी खिलखिला कर हंसने लगता है, कभी जोर से कहता है हे हरि हरि शरणम हे हरि रक्षा करो प्रभु दर्शन दो। इस प्रकार पागलों से सा व्यवहार हो जाता है। दुनिया वाले उसको पागल समझते। सुखदेव जी से इस प्रकार राजा परीक्षित जो है निवेदन कर रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा जी जब जो है भगवान ने जब सृष्टि आरंभ किया तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुआ और ब्रह्मा जी फिर क्या की, सृष्टि कैसे रचना किया, एक प्रश्न किया राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से। सुखदेव जी मुनि कहते हैं हे राजन, सर्वप्रथम भगवान गुरुदेव के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, भगवान श्री हरि के चरणों में निवेदन करते हैं प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बिना हरि की कृपा से बिना गुरु की कृपा से संसार में किसी का कल्याण नहीं हो सकता। जब इस प्रकार राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से प्रार्थना करते हैं तो सुखदेव मुनि भगवान के चरणों में प्रणाम करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बरहापीरं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासदकनकविशं भजन्ते शमाना रन्धावेरुरधसुदया पूरन्दै गोपवृन्दै बृन्दारण्यशपदरमण प्राविशद गीतकीर्ति सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपद्याधीतमे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकुदास जन्म जन्म मह दीजियो प्रभु चरणों में बार बार बर मांग हो हर्ष दे हो श्री रंग पद सरोजन पाहने भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, तिनके पद वंदन किए नासको विघ्नने। जय सिया राम जय जय सिया राम, मंगल मूर्ति मारुति धाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, मंगल मूर्ति मारुति धाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सीताराम जय जय सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल मूर्ति मारुति धाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, भागवत भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय 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 सिया राम। इस प्रकार राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न करते हैं। सुखदेव भगवान जो है भगवान को प्रणाम करके अब राजा परीक्षित को जो है कहते हैं सुखदेव मुनि, हे राजन, सर्वपलम सर्वभूतानां विक्रम प्रति संकृष्णम, इष्टा पृथ्व्यश्च कामयाना त्रिभगस्य च यो विदेह। हे राजन, हे परीक्षित, सुनो, भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, ना उनको कोई बाध सकता है, ना कहीं बध सकते हैं। हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। भगवान तो अपनी माया को वश में करके इस प्रकार क्रीड़ा करते हैं जो मैं आपके शरण में हूँ। कहते हैं, हे राजन सुनो, भगवान जब एक से अनेक होने की जब इच्छा प्रकट करते हैं तो भगवान जो है सैया पर जो है क्षीर सागर में लेटे रहते हैं, मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं और माता लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा करती रहती हैं। उनके एक हाथ में शंख सर्व मंगलम भगवान विष्णु, शंख चक्र पद्गदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। भगवान तो शंख चक्र पद्गदा धारण किए हुए, विशाल भुजाएं हैं भगवान की, विशाल विराट शरीर है बपू का। उसमें से नाभि कमल प्रकट होता है। जब नाभि कमल प्रकट होकर समुद्र के ऊपर जाता है, उसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, वो चारों तरफ देखते हैं कि जल ही जल है। चारों तरफ देखने के कारण ब्रह्मा जी के चार मुख प्रकट हो गए। वो विचार करने लगे कि मैं कहाँ पे हूँ, ये कमल का विशाल फूल जो है कहाँ, इसका जड़ कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। ब्रह्मा जी जो है चकित हो गए, विचार करने लगे, सोचने लगे। फिर उन्होंने कमल के नाल में सूक्ष्म रूप धारण करके उसके अंदर जब गए, जो भगवान की नाभि कल में प्रवेश हुए। वहां पर जाकर देखते हैं कि कुछ नहीं है, चारों तरफ जलमय ही जलमय है। ब्रह्मा जी को कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, फिर कमल नाल के ऊपर आकर विराजते हैं और जो है सोचने लगते हैं, मैं कैसे प्रकट हुआ हूँ, मेरे कमल का आधार नहीं मालूम चल रहा है, चारों तरफ जल ही जल है, मैं कैसे प्रकट हुआ। उसी समय जो पानी की जो ऊपर से बूंदें गिरती है, जो आवाज आता है टप 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 टप, जो आवाज आता है
तो ब्रह्मा जी को ऐसे ही लगा कि कोई कह रहा है कि तप करो। ब्रह्मा जी ने जो है सैकड़ों वर्ष तक भगवान के आसन लगाकर और भगवान का चिंतन करते करते और तप करने लगे। जब 100 वर्ष बीत गया तब ब्रह्मा जी ने जो है भगवान श्री हरि ने उनको अपना लोक दिखाया। ब्रह्मा जी के ध्यान योग के द्वारा भगवान जो है अपना लोक दिखा रहे हैं कि वहां पर अनेक जो है दिव्य सुख सुविधा पुष्प गुच्छा मंद मंद मुस्कान हवाओं चल रही है, चारों तरफ प्रकाशमान है। भगवान जो है शेषैया पे लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, आठों पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। भगवान के दिव्य वातावरण है, सुगंधित वातावरण है, वहां पर चारों तरफ मणिया जगमगा रही है। भगवान के अनुपम छटा को देखकर ब्रह्मा जी चकित हो गए और उनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने दिव्य लोक को देखा, लक्ष्मीपति को देखा, वहां विराजमान में है। सब भगवान के सुंदर 4 भुजाएं विशाल विशाल हैं और ब्रह्मा जी के अंदर हृदय के आनंद जो है बढ़ने लगा। जब भगवान वहीं पर साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्मधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। भगवान के चतुर्रूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि भगवान कमल नाल के पे खड़े हुए, सुंदर उनके चरण है। पीला पीताम्बर धारण किए हुए हैं भगवान, पीला वस्त्र धारण किए हुए रेशमी, बनमाला घुटनों तक लटकी हुई है, विशाल 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र लिए हुए हैं भगवान, एक हाथ में पद्म, एक हाथ में गदा धारण किए हुए हैं, माकृत कुंडल है, गले में कौस्तिक मणि है। भगवान के सुंदर सुंदर बड़े बड़े नेत्र हैं, सुधर नासिका है, ओठों में लालिमा छा रही है, ओठों में लालिमा छा रही है और भगवान मोर मुकुट धारण किए हुए हैं। मंद मंद भगवान मुस्कुरा रहे हैं ब्रह्मा जी को देखकर। ब्रह्मा जी के भगवान का दर्शन करके ब्रह्मा जी के नेत्रों में प्रेम रूपी आंसू चलक आए। ब्रह्मा जी रोने लगे और हाथ जोड़ के भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगे। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधीतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णायं नमः। श्री कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नो नाथं गोकुलं प्रभो तात्र महर्षि देवानां कुपित भक्त वत्सलः। हे सच्चिदानंदन परमात्मा, जो सत्य चित्त और आनंद के जो धाम है प्रभु श्री हरि, हम आपको नमस्कार करते हैं। जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतु जो आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक जो 3 प्रकार के ताप हैं हरि, जो आप हरने वाले प्रभु श्री हरि, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार जो भगवान को स्तुति करके भगवान के चरणों में बड़ी प्रेम से प्रार्थना, भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं तत्तयाहं तो शिष्यः समज्ञ वेद गर्भ शिशुक्षया चिरं भूतेन तपसा दृष्टो संकटो योगिनाम। भगवान श्री हरि कहते हे ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में समस्त वेदों का ज्ञान विद्वान है। तुमने सृष्टि रचना के चिरकाल तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर लिया। तुम योग साधना के द्वारा केवल तप मात्र की आवाज को सुनकर मेरे आज्ञाओं को पालन करके तुमने तपस्या किया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कोई वर मांगो। इस प्रकार भगवान जो श्री हरि हैं उनसे कहते हैं कोई वर मांगो।
बर बरेअन्न भद्रते बरेशं माभिवाचिन्तं ब्रह्मा छे है परिष्यारम कोशो मर्दर्शनावादी। हे ब्रह्मा जी, आप वर मांगिए, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो हमसे मांग दो। मैं मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ रखता हूँ। हे ब्रह्मा जी, आप मुझे वर मांगे। ब्रह्मा जी तब पहले हाथ जोड़कर भगवान के सामने निवेदन कर चुके हैं, हे प्रभु, बार बार वर मांग हो, हर्ष दे हो श्रीरंग, पद सरोजन पाहिनी भक्ति सदा सत्संग। आइए भगवत नाम कीर्तन कर लिया जाए। जैसे ब्रह्मा जी भगवान की कीर्तन से उनको प्रसन्न कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। भगवान कहते हे ब्रह्मा, सुनो, जो तुमने मेरी तप की आवाज सुनकर मेरी आज्ञा समझकर तुमने तपस्या किया है, हे ब्रह्मा, मैं इसी तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दिया था। जो क्योंकि हे निष्पाप, तपस्या मेरा हृदय है। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा सुनो, तपस्या मेरा हृदय है और तपस्या मैं स्वयं आत्मा हूँ। मैं तपस्या का आत्मा भी हूँ। मैं तपस्या से ही संसार की सृष्टि करता हूँ और तपस्या से ही इसका पालन पोषण धारण करता हूँ और तपस्या के ही मैं फिर अपने में लीन कर लेता हूँ। कि तपस्या मेरा दुर्बल एक अलौकिक शक्ति है। इसलिए हे ब्रह्मा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवन सर्वभूतानाम मध्य छो स्थिति बसन स्थितो गोहानाम वेद हा प्रतिरुदेन प्रज्ञानेन चिकित्सृष्टं थमापि नाथमास्यं नाथ नाध्यायेनाथितं परावरेथा रूपे जानीते स्वरूपिरं सच्चिदानंदरूपाय विशुद्धपत्याधीतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। कहते हे प्रभु, आप तो समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान रहते हैं। आप अपहृत ज्ञान से मैं क्या करना चाहता हूँ, हे नाथ, आप कृपा करके मुझ याचक को यह मांग को पूरी करिए। मैं रूप रहित आपके सगुण और निगुण जो स्वरूप है, मैं उसको जानना चाहता हूँ। भगवान के सगुण रूप में है, जो भक्तों के अनुसार भगवान जिस जिस भक्त जैसा जैसा भगवान की कल्पना करता है, भगवान उस रूप को धारण करके भगवत के सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान के अनेक जन्म हैं, अनेक अवतार हैं। जैसा भक्त इच्छा रखता है, भगवान उसी प्रकार रूप धारण कर लेते हैं। एक निगुण ब्रह्मा है, केवल ओमकार स्वरूप में रहते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है। ब्रह्मा जी वही पूछ रहे हैं, हे भगवान, आपके सगुण और निगुण का जो आपका स्वरूप है, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ प्रभु। भगवान कहते हैं, ज्ञान परम गृह्वा
में यद्य विज्ञान समावतीं तं सरहस्य तरंग च गुरारगति मया। कहते हैं, हे ब्रह्मा सुनो, अमेवाशमेवाग्रे नान्यद् यत् सदस्त परं पश्चादहं यदचित्त योग वसंचयत् स्वमे हंस्यम्। हे ब्रह्मा सुनो, पूर्व में सृष्टि केवल मैं ही था। जब सृष्टि नहीं थी कुछ, तो भगवान कहते, हे ब्रह्मा केवल मैं ही था। जो मध्य में सृष्टि है वो भी केवल मैं ही हूँ। जो इसके बाद सृष्टि नहीं रहेगी वो तब भी मैं ही रहूंगा। वही कहते, हमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सदतत् परं। भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा तुम मुझको सदा याद करके और सृष्टि कार्य में लगो। तुम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो जो तुमको मैं दे रहा हूँ। इससे तुम अब इसको सप्ताह यज्ञ के द्वारा तुम जो है भगवान का हमारी कथा और भागवत कथा सुनते रहना। इससे तुम सृष्टि पूर्व कल में जैसे सृष्टि किया था, मनुष्य प्राणी के मात्र जो कर्म किया है उसके अनुसार सृष्टि का आरंभ करो। इस प्रकार जो है भगवान ने उनको आज्ञा दिया और ज्ञान दिया। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ श्लोक उनको ज्ञान देकर भगवान अंतर्ध्यान हुए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सच्चा श्री हरि की जय। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान को दर्शन करते करते भगवान ने उनके अंतर्यान हो गए। फिर वहां पे सृष्टि अनृत वही जो है नारद जी ने ब्रह्मा जी से जो है प्रश्न करते हैं। जो ब्रह्मा जी ने वही चतुर्श्लोक ब्रह्मा जो तो नारद जी को दिया। और नारद जी ने जो वेद व्यास जी जो सरस्वती नदी के तट पर बद्री आश्रम के ऊपर वेद व्यास जी खिन मन से बैठे हुए थे, उसी समय नारद जी ने आकर चतुर्श्लोक का भागवत को ज्ञान दिया वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी ने 4 श्लोक को 18,000 श्लोक में प्रवृत्त कर दिया। 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत कथा की रचना किया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अत्र सर्गो विशेषश्च स्थान पोषण मित्रम। 10 प्रकार के जो है इस सृष्टि का क्रम आगे हुआ है। उसके बाद भगवान ने 3 प्रकार के भगवान जब यज्ञ मुद्रा में रहते हैं, सारी श्रुतियां आती है और भगवान को जगाती है, उनसे प्रार्थना करती हैं। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्याधीतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र गदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। हे सच्चा श्री हरि, आप जागिए प्रभु, जागिए। सृष्टि का विस्तार हो प्रभु, ये सृष्टि का फिर कल्याण हो, मानव जाति का उद्धार हो प्रभु। जो कर्म के अनुसार से ब्रह्मा जी के उदर में लीन होकर पड़े हुए हैं, फिर से पृथ्वी पर अवतार ले मनुष्य प्राणी मात्र और अपना उद्धार करने के लिए आपके भगवत लीला का श्रवण करें, कीर्तन करें। इस प्रकार भगवान ने अपने श्रुतियां जब प्रार्थना की, भगवान ने अपने वीर्य को 3 भागों में व्यक्त किया। आदि, दैविक, आध्यात्मिक और अधिभूत 3 प्रकार के विराट पुरुष के जो है विभक्त हुआ। सात्विक, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के ऊपर में ये पूरा जो सृष्टि का आरंभ हुआ। भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को उत्पत्ति किया जो रजोगुण से उत्पन्न हुए, और भगवान विष्णु को उत्पत्ति हुआ जो सतोगुण से उत्पन्न हुए। जो भगवान शंकर का उत्पत्ति हुआ जो तमोगुण से उत्पन्न हुए। सबका अलग अलग कार्य है। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि का रचना करना है। भगवान विष्णु का कार्य सभी मनुष्य प्राणी मात्र को पालन पोषण करना, और भगवान शंकर का कार्य है संहार करना। ये तीनों प्रकृति से ही जो है पूरा विश्व की जगत छाया हुआ है। इस प्रकार जो है
बहुत से राजा उत्पन्न हुए। मनु, देवता, प्रजापति, सिद्धगण, चारणगण, असुर विद्या, किन्नर, नागस्वर्ण, ब्रह्मा जी अनेक प्रकार के प्रजा को सृष्टि का आरंभ किया और सृष्टि आगे बढ़ा। फिर जो है आगे प्रश्न होता है, शौनकादि ऋषियों ने पूछा सूत जी से। यहाँ दो वक्ता चल रहे हैं, एक सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और इस शौनकादि ऋषि सूत जी, शौनकादि ऋषि 18,000 जो 88,000 ऋषि हैं, शौनकादि ऋषि नमी सारे क्षेत्र में वो कथा श्रवण कर रहे हैं। वही शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं, क्योंकि सारे वेदों के सुनाने वाले सूत जी हैं इस कलिकाल में। कहते हैं, एदानो भगवान सूतछता भागवतम चराचार तीर्थयानि भुवस्त्ययुक्ता बंधुनो सुदयस्त्य जानम कुत्र कौसार्य व्यस्त्रस्य संवादो अध्यात्म संसृतः यदा स भागवतवास्त्र तस्मयो पुष्टस्तम मुनावचः। शौनकादि कहते हैं, हे सूत जी, आपने हम लोगों को जो श्रीमद् भागवत कथा, भगवान के परम भक्त की कथा सुना रहे हैं, उन्हें बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा है। आपने अभी चर्चा किया था, विदुर जी भी ने भगवान की बहुत बड़े भक्त थे, हम उनकी चर्चा सुनना चाहते हैं। कृपया करके जो भगवान के भक्त हैं विदुर जी, जब महाभारत होने लगा भिन्न भेद, तो विदुर जी कहाँ गए और तीर्थों का विचरण करते करते कब हस्तिनापुर लौट के आए, इसका हमको कथा सुनाएं। इस प्रकार सूत जी से बड़ा प्रार्थना करें। तब सूत जी ने कहते हैं, राज्ञा परिचिताय पुष्टो यदा वचन महामुनि ततो विद्याधास्य श्रुतः राग प्रशांत सुरातः। सूत जी कहते हैं, आज की कथा यही विश्राम। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमदो भागवती कथा। श्री राधा रानी सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल भी है, आप सर्च मारेंगे श्री राधा रानी सेवा संस्थान गोरखपुर तो आएगा। कृपया उसको सर्विस करें, उसका करें कि जो भी कार्यक्रम होता है राधा रानी का सब आप तक पहुँचेगा, आप उसको देखेंगे और श्री राधा रानी से जुड़ने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें जुड़कर आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रदान करना, समाज को अच्छी दिशा देना, भागवत कथा, राम कथा और सीताराम विवाह, राधाष्टमी, हनुमान जयंती, गौ सेवा, वृद्धाश्रम, दिव्यांग सेवा, छोटे छोटे बच्चों को काफ़ी पेंशन वितरण करना, परिचय सम्मेलन, बहुत से कार्यक्रम होते रहते हैं। आप इसमें सम्मिलित होकर आनंद के भागी बन सकते हैं और राधा रानी की कृपा बरस सकती है आपके ऊपर। तो आप लोग जो भी श्रद्धा से जुड़ना चाहते हैं, आप फ़ोन नंबर है फेसबुक पर, आप संपर्क कर सकते हैं। आप इनके जो है राधा की कृपा पात्र बन सकते हैं। आपको जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म मह दीजियो प्रभु चरणों में वास। श्री राधा रानी तो स्वामिनी है, जगत कल्याणी है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।